Welcome students. Today we are going to study Ammoset larva for BSc Part 3. हमने पूर्व में देखा था कि किस प्रकार से जो अंडे देने के बाद लार्वा मिट्टी में से निकल के थोड़े बड़े हो जाते हैं। एमोसीट लार्वा पेट्रोमाइजोन का लार्वा है और प्रारंभ में ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, 7 मिलीमीटर लंबा होता है। ये दिन में तो बिल में रहता है और रात को बाहर आकर के भोजन के लिए घूमता है और इसका जो बिल है वो वी या यू आकार के एक टनल या गुफा टाइप होता है। इस अवस्था में ये लार्वा 3 से 7 वर्ष तक रहता है और इस अवधि में वृद्धि करके इसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तक हो जाती है और तब ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट बन जाता है। आप चित्र में भी देख रहे होंगे। तो अब इसके कुछ मुख्य कैरेक्टर्स एमोसीट लार्वा के इस प्रकार से हैं कि इसका शरीर लंबा और कृमि समान वर्म लाइक होता है। इसमें अनडिफरेंशिएटेड मिड डॉर्सल फिन होता है। इसमें जो ओरल फनल है वो नहीं होती। इसमें जो लोअर लिप है वो तो पाया जाता है किंतु इसमें दांत नहीं होते क्योंकि ये खून चूसने वाला जो एडल्ट है उसके समान खून नहीं चूसता। और इसके मुख के चारों ओर जो बक्कल टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इसका जो हेड है वो एकदम क्लियरली दिखाई देता है और इसमें जो नॉस्ट्रल्स और आईज हैं ये थोड़ी अल्प विकसित होती हैं। एक तरीके से ये अंधा होता है, देख नहीं सकता। और स्किन के नीचे इसके जो आँख हैं स्किन के नीचे ढकी रहती हैं। इसमें एंडोस्टाइल और पेरीफेरेंजियल ग्रूव्स पाए जाते हैं। इसकी जो ग्रसनी है उस पर 7 पेयर्स ऑफ ब्रैंकियल चैम्बर्स पाए जाते हैं, गिल कोष्ठ। लिवर इसका छोटा होता है। बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर पाए जाते हैं। ये फिर मेटामॉर्फोसिस के समय लुप्त हो जाते हैं। इसमें जो फूड करंट है वो पेशियों द्वारा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से फिर वो भोजन पानी के करंट के साथ ही इसमें आ जाता है। और इसमें जो लार्वा है उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर देखें तो प्रोनेफ्रॉस प्रकार की एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। और एमोसीट लार्वा का भोजन क्या है? एल्गी और बैक्टीरिया मुख्यतः। इसकी पूंछ में फोटोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये एमोसीट लार्वा 7 से 8 वर्ष तक लार्वा अवस्था में रहने के पश्चात फिर इसका मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण होता है और ये एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो अब इसको अगर देखें तो इसका मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 3 से 7 वर्ष तक जो है लार्वा अवस्था में रहने के बाद ये इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस देखे जाते हैं और ये सेमी पैरासिटिक एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। और फिर कुछ समय बाद जब ये इसका मेटामॉर्फोसिस पूरा हो जाता है तो यंग लैम्प्रे नदियों में समुद्र के नीचे की ओर तैरकर चली जाती हैं। फिर ये तब तक समुद्र में रहते हैं 3 से 4 वर्ष तक। फिर ये मांसभक्षी भी हो जाती है, कार्निवोर्स भी, और एडल्ट में परिवर्तित हो जाती हैं। परंतु इनमें जो गोनेड्स हैं वो तभी डेवलप होते हैं जब ये अंडे देने हेतु पुनः नदियों में लौटती हैं। तो इसका मतलब इसका जो मेटामॉर्फोसिस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेटामॉर्फोसिस के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं कि जो इसका लार्वा है उसमें जो ओरल हुड है वो फिर सक्टोरियल बक्कल फनल में परिवर्तित हो जाता है।
उसमें टीथ आ जाते हैं, टंग, राउंडेड माउथ और कॉम्प्लेक्स मसल्स आ जाती हैं। इसमें जो एंडोस्टाइल है वो थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाती है। ईसोफेगस जो इसकी पार्ट है वो अलग होकर के और एक ब्लाइंड सैक में बदल जाता है। गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट डिसअपियर हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। गिल्स और गिल पाउचेस बन जाती हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रोनेफ्रॉस से मीजोनेफ्रॉस प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाता है। पेयर्ड आईज जो इसकी बंद थी स्किन से वो खुलकर फंक्शनल हो जाती हैं और नॉस्ट्रिल जो है सिर के ऊपर की ओर आ जाता है। और इसमें एक जो कंटिन्यूअस डॉर्सल फिन थी लार्वल स्टेज में, अब फिर वो डॉर्सल और कॉर्डल अलग अलग फिन्स में दिखाई देने लगती है। जो पेरिकार्डियल कैविटी है वो देह गुहा या सीलोम से बिल्कुल अलग हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड चपटी हो जाती है, स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है, येलो ब्राउन से ग्रीनिश ब्राउन नज़र आता है। तो यह एक बहुत ही प्रिमिटिव या आदिम प्रकार का एक बहुत सरल सा वर्टिब्रेट है। और इस प्रकार देखते हैं कि जो एमोसीट लार्वा है वो साइक्लोस्टोम्स और एम्फियोक्सिस के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक के रूप में वैज्ञानिकों ने इसको माना है। तो एक प्रकार से बहुत इम्पोर्टेंट है ये। थैंक्स।